ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब साधना जैसे गारा दल दल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरी आंसू नैन ढल की। अंत समय जब चले अकेला, आंसू नैन ढल की, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। पुणात्माओं, ये कलेजे में लगनी चाहिए बातें भगवान की। कहती है बातें कहन सुन की नहीं, कर पाड़न की है। अब क्या बताया है कि चलती बरिया जैसे तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तारों बीच तू चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला जल की। जैसे कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, तो सितारों में आम जनता में वो उसकी ऐसी महिमा है जैसे चंद्रमा की शोभा होती है। और जैसे आपको कई बार बताया है कि एक हरियाणा के 2 कैबिनेट मिनिस्टर एक ही हेलीकॉप्टर में चुनाव अभी जीता ही था, मंत्री पद की शपथ ली ही थी, एयर क्रैश यानी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, दोनों मर गए। पता नहीं क्या क्या उम्मीदें थी उनकी। एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और पता नहीं कहां कहां की आशाएं थी, ये कर दूंगा, जाते ये करूंगा, वो पर करूंगा, फलाना करूंगा। एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन में लाश मिली थी इसकी, कोई फर्स्ट एड कर ना पाया। ऐसे एक अरुणाचल के मुख्यमंत्री 7 दिन में लाश मिली थी, ऐसे हेलीकॉप्टर से मर गया। अभी की बात हुई, साल भर के भीतर भीतर की अंदर अंदर। और उसी समय कुछ समय पहले एक पोलैंड देश का पूरा कैबिनेट यानी पूरे 95 मंत्री थे उसमें, सारे के सारे एक के जहाज में थे, एक का में मर गए सारे। उनकी कितनी महिमा थी, क्या आशाएं थी। अब परमात्मा कितनी सच्ची बात कह रहे हैं, पर हमारे नशा गणा हो रहा है या भांग पी रखी हमने काल की बकवादों की। क्या कहते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा जला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करो बल्कि। कुत्ता बन कहने का टट्टी खानता अंडेगा, तू बकवाद करा, भूल गया भगवान को। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब परमात्मा ने क्या आवश्यकता थी? खड़े होकर चौराहे पर रोया करते थे, हमारे लिए चिल्लाया करते थे कि कुछ अच्छे काम कर लो, ये जीवन ठीक नहीं तुम्हारा, यहाँ स्थान ठीक नहीं है। और हम नहीं पहचान सके अपने भगवान को, इसलिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, संयोग हो गए। आपकी मृत्यु निश्चित होगी, सबको पता है। मृत्यु के बाद के दुर्गति होगी
ये ना पता है तो दास बता देगा, भगवान का इतिहास है, उसकी विधान है। 92 और 184 योनियों में कुत्ते गधे सूअर की योनियां भोगनी पड़ेगी। तो हमने एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हम यहां से दोबारा जन्म ना हो। भगवान नाम जाप करो, अपना क्रिया भी करो, काम भी करो, जो ठीक नेक नीति से क्रियाएं करो और आशा दृढ़ लगा लो, हम सतलोक जाएंगे। वहां जाकर भी आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। वहां एक बार आपका जन्म होगा, वहां गर्भवास से नहीं, परमात्मा के वचन से होगा। आपको शरीर मिलेगा सुंदर, उसमें फिर कभी व्यर्थ नहीं होगे, वहां सदा सुख रहेगा और कोई काम नहीं। सारा दिन अपना मालिक की भक्ति, अपने आप अंदर से इतनी उमंग उठती है, लहर उठती है खुशी की। तो क्या बताते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जाएगा, तू कौन कहां से आन फंजा। देख आग बिरानी क्यों जलता। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अब कहते हैं सतगुरु के बिना तुझे कौन बताओगा ये आत्मज्ञान। तू कितना आया कहां जाएगा, मृत्यु के बाद तेरी के दुर्गति होगी। तो संत सतगुरु बिना कौन कहेगा तुझको ये आत्मज्ञान है। इस पृथ्वी पर आप किसी परिवार में हो, रिश्तेदारियों में जाते हो, तो माया जोड़ने की गुट्टी तो सारे पै देंगे, लेकिन ये बात तो सतगुरु ही बताया करते हैं। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, तुम्हारा सच्चा भगवान, सच्चा साईं, सत साहेब, वो असली भगवान तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये जाए तो तुम नाते जोड़े बैठे हो, ये अस्थाई है, ये तो काम चलाऊ है, इतना जीवित है, सब कुछ है ना कुछ भी। कौन हमने मरने के बाद भी बहुत कुछ आवश्यकता पड़ेगी। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करोगे विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जैसे परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गल बंधा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 184 की सह तरासा। ऊंच नीच घर लेता बासा, 184 की सह तरासा। ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, तू कर मेरी पहचान। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्मा परमात्मा कहता मैं रोत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। कह कबीर मारे वियोग को।
अब समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं तो कभी आज पंडित का जन्म है, कल तेरा शूद्र का जन्म हो जाएगा, अगले आज तो मुसलमान के घर जन्म है, अगला जन्म हिंदू का हो जाएगा। और यहाँ तुम एक दूसरे ऊंचे नीचे की एक आग और जल रही है, और 184 की कितने कष्ट आप उठा रहे हो। इसमें निष्कर्ष दे दिया कि तू मुझे पहचान ले, मैं परमात्मा हूं, वो सुखदाई भगवान हूं, पाप नाशक हूं, और अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर देव जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जो बनारस के अंदर काशी शहर के अंदर एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, और साथ में वे सुप्रसिद्ध कवि भी कहलाते थे। ये पूर्ण परमात्मा थे, पूर्ण परमात्मा हैं और आगे भी रहेंगे। हम परमात्मा को ना पहचान कर अन्य भगवानों को, अन्य अल्प शक्ति युक्त देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजते रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें वही हमारी माता है, क्योंकि जिससे हम जन्म लेते हैं वो माता कहलाती है, और जो हमारी परवरिश करते हैं वो पिता कहलाते हैं। वे सभी गुण परमेश्वर के अंदर उपलब्ध हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रोणी तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो देव देव है, सब देवताओं के देवता, सब भगवानों के भगवान, सर्वेश्वर महेश्वर। ये जो वेदों में महेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, ये जो उपमात्मक नाम हैं ये पूर्ण परमात्मा के हैं। तो वेदों के आधार से ही इस काल ने अपने पुत्रों के नाम रख लिए। पूर्ण परमात्मा का नाम विष्णु है वेदों में। जो सबका धारण पोषण करता है उसको विष्णु बोलते हैं, और जो सबकी उत्पत्ति करता है उसको प्रजापिता बोलते हैं। बृहस्पति यानी सबसे बड़ा प्रभु स्वामी। वेदों के अंदर जो ये नाम है ये कबीर परमेश्वर की उपमा है, लेकिन हमने अपने संतानों का भी और काल ने अपने संतानों के नाम भी इन्हीं वेदों और सदग्रंथों के नामों के आधार से रख लिए हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी आकर हमें ज्ञान कराते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हो, जिस कारण से आप इस काल के जाल में फंसे हुए हो। आपने सत्संग सुना सुबह, उसमें आपको पता चला कि ये वही ज्ञान वेद बता रहे हैं। और वही ज्ञान आंखों देखा संत बता रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा को पाया।
आज सुबह के सत्संग में आप जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जानकारी दी थी कि उन्होंने परमात्मा को पाया और फिर अपनी अमृतवाणी में उस परमेश्वर की जानकारी कही, बोली। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के हमें जानकारी दी कि तुम यहां जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त हो, और जब तक आप यहां से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। कबीर परमेश्वर जी ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी हमें दी और बताया कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। आप जी को तत्व ज्ञान ना होने से इस काल की व्यवस्था को ही हमने अंतिम मान लिया। यहां की व्यवस्था है जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, संतानों उत्पत्ति, इनकी परवरिश कर देना, फिर बच्चों की विवाह शादी कर देना, फिर परमात्मा इनको संतान दे, ये कामना करना, इनका रोजगार ठीक से ले, ये प्रार्थना भगवान से करते रहना। और जब सब बच्चों की व्यवस्था हो जाए फिर हमारी बेशक्त मृत्यु हो जाए, हम ये सोचा करते हमारा काम पूरा हो गया। मनुष्य जीवन का हमने इतना ही कार्य कर्तव्य मान रखा था, यह हमारी महाभूल थी। हमें इतना भी ज्ञान नहीं था कि परमात्मा ने जो भी मस्तिष्क में लिख दिया है, जिसको प्रारब्ध क्रम बोलते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और जो भी जिसका प्रारब्ध है वही सबको मिल रहा है और वही मिलना है। और फिर भी हम अपनी अटकलबाजी आवश्यकता से अधिक ही लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं कि वास्तव में जो भी मिलना मिलाना है वो सबके प्रारब्ध में, किस्मत में पूर्व लिखा हुआ है। फिर भी हम ये सोचते रहे कि हमने जो किया है वही हो रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से, आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी ना होने से हम इतने दुखी रहे। आध्यात्मिक ज्ञान की न जानकारी होने से हमें यह भी नहीं पता चला कि जो प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है परमात्मा, वो कौन है। जो प्रारब्ध में परिवर्तन जो करेगा वही हमें सुख दे सकता है। यदि प्रारब्ध कर्मों में किसी के दुख लिखे हैं और पाप के कारण दुख होता है, उन पापों का दंड भोगना पड़ता है और वो भोग रहा है, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि इस संकट के निवारण करने वाला कौन परमात्मा है, क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन होए बिना सुख नहीं हो सकता। यदि प्रारब्ध में दुख है, पाप कर्म के कारण आपको कष्ट है और पुण्यों से आपको सुख प्राप्त है, तो पाप जब तक नहीं कटेंगे, यानी पाप कटेंगे तो प्रारब्ध में परिवर्तन होगा और तभी आप सुखी हो सकते हो। यदि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, ये अटल विधान है यहाँ के भगवान का, ब्रह्म का।
और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का और परम अक्षर ब्रह्म तक का, नहीं, अक्षर ब्रह्म तक का। परम अक्षर ब्रह्म एक शक्ति है, वो कबीर देव है जो हमारे पाप कर्मों को काटता है और पाप कर्मों के काटने से ही, समाप्त करने से, नाश करने से हमें सुख होता है। तो सुख हुआ तो प्रारब्ध में परिवर्तन हो गया। आज तक की जितना भी इन महापुरुषों का विधान सिद्धांत था, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का जो ज्ञान है वो पुराणों के अंदर विद्यमान है। वेदों और गीता जी में जो ज्ञान है वो परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान ब्रह्म को दिया गया और ब्रह्म ने आगे वो ज्ञान फिर इस समाज में दिया है। ब्रह्म से ही फिर ब्रह्मा ने ये चारों वेद प्राप्त किए और फिर उसी ब्रह्म ने काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध के दौरान ये गीता का ज्ञान, वेदों का सारांश पुनः प्रदान किया। जो वेद और गीता का ज्ञान है ये आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, ये गॉड गिवन है। और जो पुराणों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है या भागवत का ज्ञान है, ये किसी ऋषि, संत, महात्मा या ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अपना अनुभव है। यदि पुराणों का ज्ञान या जो भी जिस किसी संत या ऋषि महर्षि का है वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो गलत ज्ञान है, वो सही नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। पुण्यात्माओं, ये वो सत्संग है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे नहीं प्राप्त कर सके और हम तक ये ना पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण ये नकली गुरु काल के दूत थे जिनको महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे। इनको सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं, एक संस्कृत भाषा से ये परिचित थे। हमारे पूर्वजों ने ये सोच लिया कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा के ज्ञाता हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे और हम अशिक्षित थे, जिस कारण से हमने कभी डाउट नहीं किया कि ये गलत बोल रहे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया था कि ये सब झूठे हैं, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ये ऐसी कटु सत्य है जो आज आपके गले उतर रही है। आज से 600 वर्ष पहले ये शब्द दास बोल रहा है और ऐसे कहीं सामूहिक सत्संग और सभा में बोल दिया जाए तो जूते पड़े सिर में। और वो ही हमारे कबीर परमात्मा के साथ हुआ करता था। वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले ये शब्द बोला करते थे जो दास आज उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को आज सरेआम स्पीकर लगा कर जगह जगह सब जगह बोला। एक आध सिर फेरे ने जिसने ज्ञान मानना है, निजिन की रोजी रोटी बंद हो गई थी, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी इस ज्ञान के ऊपर आने से और जनता का कल्याण होगा। नहीं, अन्यथा सभी शिक्षित समाज ने, सभ्य समाज ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है, जिसका परिणाम चंद दिनों के अंदर लाखों लोग अनुयायी हो गए। तो ये शिक्षा का हमारे ऊपर उपकार है कि हम शिक्षित हुए, हमें अक्षर ज्ञान हुआ और सदग्रंथ हमारे पास से उनसे प्रमाण हुआ और फिर हमारे हृदय में कबीर भगवान हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार,
कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भरम पड़े संसार। और कहे कबीर निज नाम बिना फिर कैसे उतरो पार। अब क्या बताया है, धुंध उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। धुंध उपाद में जीव बंधे और समर्थ की नहीं उपासा है। उपासा में पूजा। नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को आशा है। दुख धुंध उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साधु संगत की आशा है। बगनी ठगनी को लूट लिए चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया जो नहाते जल 12 मासा है। सूझे नहीं संद अबंध विद्या ये पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल के पैर है मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सू तुझे देगा बहुत तेरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। के दास गरीब ये पत्थर पटको छोड़ो ये बोधी आशा है। के दास गरीब पत्थर पटको तुम डारो तिरगुण पासा है। अब देखो, आज आपको बताया था कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव में जिला झज्जर हरियाणा में मिले थे। उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति से परिचित करवाया और गरीबदास जी को 10 वर्ष के बालक थे, मृत जान लिया था, अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा को वापस शरीर में भेजा और अपना गवाह बनाया। कितने दयालु है परमात्मा। इस समय के लिए सारे परमात्मा ने पहले भूमिका बनाई थी, ये ग्राउंड बनाए थे कि आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और इनका छुटकारा हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति कोई नशा किए हुए हो, वो चाहे कितने गंदे स्थान पर पड़ा हो। एक शराबी था और सामने पीकर शराब, और वो पड़ा जहां कुरड़ी होती है ना, उसके पास पड़ा और माहे पेशाब कर रहा कपड़े में। तो वो उठा कर उसने ले गए। सुबह जब होश में आया ना, उसको बताया कि तू यहां पड़ा था रात में। ने बोला सचमुच है तेरा, आज पाछे नहीं पी, और शाम ने फिर पी ली। तो कहने का भाव यह है कि आज हम जो उतने हम ऐसे स्थान पर पड़े हैं, हमारे ऊपर इस काल ने त्रिगुण इंजेक्शन लाके इन पर नशा बना रखे। त्रिगुणमयी माया का नशा हमारे ऊपर है। कबीर ये माया अटपटी
और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो यहां गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को जाना, देखा, और उस परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग ओपन कर दिया, खोल दिया, उनको दिव्य दृष्टि दे दी। उसके बाद आंखों देखा हुआ ज्ञान और परमेश्वर से प्राप्त वो तत्व ज्ञान कैसे बताया है कि दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद में, द्वंद माने अंधाधुंध, देखम देखा भक्ति कर रहे हैं, और उपाद है ये, यस भक्ति नहीं है, ये बकवाद है। कैसे? आपने देखा होगा माता का जागरण करे, डांस करने लग जा कि तो फिल्मी गाने को तर्ज बना के गावे। पुणात्माओं, ये दास जो आपको परमात्मा की वाणी गाकर सुना रहा, ये गा नहीं रहा, ये रो रहा है। ये गाना नहीं, ये रोना है। जहां तबले तुबले वाद्य सारंगी आ रहा और ये हारमोनियम वगैरह बांध के बकवाद करे, वो गाना होता है। ये तो भगवान जैसे किसी का को भयंकर चोट लाग जाए, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है तो अम्माई रोया करे, वह रोती भी है और गाती भी है, लेकिन वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहां क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी? नेमी धर्मी धर्म धाम फिर और कर साध संगत को हासा है। ये नेमी धर्मी और धर्म धामों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कोई जैसे अमरनाथ पर जाते हैं, कोई हरिद्वार में कावड़ लेने जाते हैं, और कहते हैं संत साधुओं की वो मजाक बनाते हैं, हंसी करें, ताकि ये सब इन्होंने सारी सब कुछ छोड़ दिया, ना किधर तीर्थ पर जाते, ना किसी मंदिर मूर्ति की पूजा करते, हमारी तो हंसी करते हैं, और स्वयं ये दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे। जो दुख का मूल है वो साधनाएं कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है। यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा को मत सुनना, जो सदग्रंथ बताएं वही मानना। अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र कबीर वाणी और पवित्र और महापुरुषों की वाणी जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, उनमें से कौन कौन है दास की नोटिस में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको सतपुरुष मिले हैं, स्वयं आकर मिले हैं बेई नदी के ऊपर और उनको सचखंड लेकर गए हैं, फिर उनको वापस छोड़ा। इसी तरह जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे, फिर उनको छोड़ा। और गरीबदास जी ने इसका प्रमाण दिया है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है, ये कुल के सृजनहार, सबके सृजनहार वो कबीर परमेश्वर है, जो काशी में जुलाहा जाति में, धानक जाति में प्रकट हुए थे, आए थे। तो क्या बताते हैं? नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे। पुणात्माओं, हम ज्यादा भावुक हैं, श्रद्धालु आत्माएं हैं। जब से ये दास इस परमेश्वर के चरणों में आया है सन 1988 से, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं पेपरों में, समाचार पत्रों में, टेलीविजनों पर सुनने को मिली, देखने को मिली। एक बार अमरनाथ की यात्रा पर
श्रद्धालु जा रहे थे, एक बर्फानी तूफान आया। बर्फानी तूफान आया, उसमें लगभग 1200 श्रद्धालु जो अमरनाथ के दर्शन करने जाए थे, 1200 श्रद्धालु उसमें दब कर मर गए बर्फ में। तो 1-2 वर्ष के बाद फिर ऐसी घटना घटी जिसमें 1500 व्यक्ति दब कर मर गए, अमरनाथ जाने वाले। एक बार हरिद्वार के अंदर यानी ऋषिकेश में नीलकंठ पर घटना घटी। उस समय जिस समय ये कावड़ लेने गए हुए थे, कावड़िया नीलकंठ पर जाते हैं ज्यादा श्रद्धालु, जो बहुत उच्च एक मंदिर है जहां पर कहते हैं भगवान शिव का मंदिर है नीलकंठ। और उस नीलकंठ मंदिर के पास बहुत से श्रद्धालु रात्रि में यानी दिन में वह आसपास रहते हैं, बैठे रहते हैं, वहां विश्राम करते हैं, सुबह चलते हैं या कोई जैसे भी वहां भीड़ लगी रहती है। तो क्या हुआ कि ऊपर पहाड़ था, मंदिर के साथ में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ का कुछ टुकड़ा पानी की स्कोरिंग होने तक वो कुछ टुकड़ा मिट्टी रहित हो गया और बहुत बड़ा टुकड़ा था वो पत्थर का, सैकड़ों टन भारी, ऊपर से गिर गया। पहले तो नीलकंठ का सिर फोड़ा और मंदिर तोड़ा, और फिर वहां जितने श्रद्धालु वहां विश्राम कर रहे थे या घूम रहे थे, दर्शनार्थ खड़े थे, उनका कचूमर कर दिया, मर गए, मार डाले, कुचल दिए। फिर वो ऐसे रोलर की तरह गिरड़ के चल पड़ा, लुढ़कना शुरू हो गया, क्योंकि वहां ऐसे चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई है, वो ऐसे वो ऐसा जबरदस्त स्लोप है, उस स्लोप में चल पड़ा वो गिरता हुआ। और जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे उसी रास्ते से जा रहे थे, भरा हुआ जा रहा था वो रास्ता, और ऊपर से वो आ रहा था। और नो देखा सब ने, यू आ गया, बाजन का रास्ता नहीं, कि दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़, रास्ता ऊपर जा नहीं सकते। जो भी उनके बीच में उसके नीचे आगे रोलर की तरह कुचल डाले। और पीछे नीचे वालों को जिन्होंने देखा कि पहाड़ टूट गया और गिरता ऐसे लुढ़कता हुआ आ रहा, वो पीछे भाग लिए। पता लगता गया भागते गए, पता लगता गया भागते गए, जितने उसके नीचे आ गए वो मारे गए। ऋषिकेश में एक ओवर ब्रिज है, फ्लोटिंग पुल है, जिसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं शायद। उसमें भी श्रद्धालु जा रहे थे, वो भरा था कति पूरा का पूरा, और नीलकंठ के लिए जा रहे थे सुबह सुबह। उधर से लोग भागे आ रहे थे, और वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा है वो पुल लक्ष्मण झूला। तो उसमें क्या हुआ कि इधर से जाने वाले तो बाहर से जा रहे थे, उधर से भागे वापस आ रहे थे, उसमें प्रवेश हो गए, दोनों बीच में बैठ गए। सामने वापस भागे आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहाड़ टूट गया, इसलिए भगदड़ मच रही है। पीछे वाला ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर हम खड़े हैं। अब कुछ तो रिहर्सल में मारे गए, कुछ आगे नवाजे, कुछ पीछे, नर वो नीचे, बूढ़े बालक जो भी नीचे गिर गया उनके पैरों तले कुछ ले गए, सैकड़ों की संख्या में तो वहां मारे गए। कुछ एक ने कोई और विकल्प ना दिखा कि पुल टूट गया, सारे डूबेंगे दबेंगे, वो गंगा में कूद गए जान बचाने के लिए। और वहां गंगा इतने जबरदस्त बह है तो कोई इतना तरह को जान तो मारे दे, जोटे तोड़ दे, वहां तो कुछ वहां मर गए। लगभग उसमें समय 2500 इन तमोगुण उपासक, शिव जी के उपासक कावड़िया के मरने के समाचार आए थे। एक बार नैना देवी में बताओ है कि कितने मर गए थे, गिनती है कोई ना 250 300 से 1000 की संख्या में थे मनसा देवी में। और पुण्यात्माओं यहां क्या बताते हैं, नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे, कर साध संगत को आसा है, द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। फिर क्या बताते हैं,
सूझे नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ दिए, या तुलसी की पूजा करते हैं, या भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, किसी देव पूजा में प्रयोग करते हैं, तुलसी के पत्तों को जल में डालकर वो जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं इस घास फूस के इस प्रकार क्रियाओं से कुछ लाभ नहीं होगा। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। इन क्रियाओं से कहते तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, यम के दूत कूटेंगे तुमने, बहुत बुरा हाल। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या, पैर है मुलमुल खासा है। जम नग्न करे साहेब की सू, देगा तुझ बहुत तेरासा है। अब गरीबदास जी भगवान की, कबीर साहब की कसम खाकर कहते सौगंध साहेब की, आज तू के क्या अफलातून बना फिरे है, बुढ़िया कपड़े पहनकर भगवान भक्ति करनी को ना, और लंबी लंबी कार लेकर, और परमात्मा को भूल गया तू। कहते हैं जम नग्न करे साहेब की सो, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो वो नकली करते हैं, उनको कहते हैं जम नग्न करे, वह नंगा करके पीटेंगे तुमने। साहेब की सो, तुम्हें देगा बहुत तेरासा है, तुम्हें बहुत दुखी करेगा। अपने आत्माओं, इन महापुरुषों ने क्या आवश्यकता थी ये बातें कहने की। जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, ये किसान परिवार में जन्मे थे और इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1400 एकड़ जमीन थी, आज से 250 वर्ष थी, 300 वर्ष पहले। और बहुत से लोग उनका नौकर रहा करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। ये सोचें कि गरीबदास जी ने किसी रोजी रोटी के लिए ये इतनी वाणी बोली होंगी दुनिया को ठगने के लिए, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो संपन्न परिवार में जन्मे थे। और वो ये कह रहे हैं कि जम नग्न करे साहेब की सो, तुझे देगा बहुत तेरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया और निज नाम जपो, सही मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ये कितने मंत्र हैं, गिनती नहीं। ये कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, केवल वेदों में लिखा है, गीता जी में जो लिखा है वही मंत्र हमने जाप करने चाहिए। उससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र आप जाप करते हो वो व्यर्थ है। या फिर सूक्ष्म वेद के अंदर जिन मंत्रों का विवरण है, सूक्ष्म वेद कौन सा है? परमेश्वर कबीर देव जी की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान, उसके अंदर कंप्लीट भक्ति यानी संपूर्ण भक्ति विधि है। उसमें हमारे कमलों से लेकर, मूल कमल से लेकर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल तक के भी रास्ते साफ करने की तरीके हैं। यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो तत्व ज्ञान के अंदर। इसीलिए तो वेदों और गीता में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो बताओगे। तो अन्य जो भी हम नाम जाप करते हैं, करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः भगवते वासुदेव, या और भी जो भी मंत्र ये देते हैं, राधा स्वामी वाले देते हैं, ज्योति निरंजन, रंकार ओंकार ज्योति निरंजन, और सोहम और सतनाम, ये इनके मंत्र हैं। सतनाम का ना पता, राधा स्वामी वाले ने सतनाम के सांग है। सतनाम वो सच्चा नाम है, और ये जाप का दें सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम के अंदर 2 अक्षर है, एक ओम और एक तत्, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? कांता। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2014 11 मई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करती थी? मैं फरीदाबाद में श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और उनसे पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, अन्य व्रत पूजा ये सब कुछ करती थी मैं वहाँ। बहन जी आपने सुदर्शनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था और भी देवी देवताओं की आप भक्ति साधना करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने 7 साल भक्ति करी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की। मंदिर में जाती थी मैं, वहां पे जो भी जैसा वहां पे क्रियाक्रम पूजा पाठ होता वो करती थी मैं पूरी श्रद्धा से, लेकिन मुझे लाभ 1% भी नहीं हुआ। लाभ की बजाय मुझे वहां उल्टा भूत प्रेत आने लगे। भूत प्रेत की बाधा इतनी बढ़ गई कि मेरे ससुराल वाले मेरे से बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गई। मतलब इतना परेशान हो गई थी कि मेरी नौबत आ गई थी कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं जीना नहीं चाहती। उसी दौरान मुझे मेरी शादी को इतने साल हो चुके थे, कम से कम 8-10 साल हो चुके थे, तो मैं इतना परेशान थी कि मेरे मन में सवाल भी आता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो अचानक से ही मेरा वहां जाना खत्म हो गया। सारी साधनाएं करके जब मैं परेशान हो चुकी तो मेरा वहां जाना बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी आत्मा ने मुझे रोक दिया कि नहीं जाना, मुझे किसी की भी भक्ति नहीं करनी, किसी के अंदर भी कोई भाव नहीं रखना, मुझे जीना ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लाभ तो 1% भी नहीं मिला, मुझे हानि ही हानि हुई। मेरे घर में सबका जो प्यार था वो खत्म हो गया। भूत प्रेत की बाधा ऐसी बढ़ गई कि सब लोग मेरे से घृणा करने लगे, कहने लगे कि इसके बच्चे नहीं है, ये क्यों जाती हैं वहां पे, क्या करती हैं। तो मैं फुल परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिला वहां से। मेरे हस्बैंड CRPF में है। ये मुझे 2008 में थक कर अपने साथ ले गए, कह रहे चलो तुम्हें हम जहां हमारी पोस्टिंग है हम वहां पे लेके चलते हैं, तुम्हारी दवाइयां वगैरह करवाएंगे। लेकिन भक्ति हमारी तब भी चलती रही। सुदर्शनाचार्य जी महाराज जो फरीदाबाद में जिनका आश्रम है, उनकी भक्ति हमारी कंटिन्यू चलती रही। और भगत जी हमारे हस्बैंड हमें अपने साथ ले गए। वहां पे हमने इतने अच्छे डॉक्टरों से दवाइयां करवाई, इलाज करवाए, अपने ट्यूब टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन हमें जितना हम इलाज करवाते और उनकी भक्ति करते इतना ही हम परेशान होते चले जाते। तो बहन जी इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहां से प्राप्त हुई? सर जब इनका ट्रांसफर फेज 3 में हुआ झोड़दा कला से, तो मेरे मायके में, मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा हैं आर्मी के कैप्टन रिटायर। मैं गांव गई थी और मेरी मम्मी, तो उन्होंने मेरे से, दोनों ने बोला, मेरी मम्मी ने कि बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर लो, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं, हम गुरु नहीं बदल सकते। जो हमने गुरु बनाए हैं वो हमारे पूजनीय हैं, हम गुरु नहीं बदलेंगे, हम जैसी भक्ति करते हैं उसी से ठीक है। फिर ऐसे ही ऊपर से आके हम नीचे बैठे। हमारे पिताजी थे, मतलब बड़े पापा थे आर्मी के कैप्टन रिटायर, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु बना रखे थे और मम्मी ने भी बना रखे थे। मम्मी को हमने मना कर दिया, तो हमारे जो बड़े पापा थे उन्होंने कहा कि कांता बेटा आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाइएगा और उनसे दीक्षा लेकर आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। उनको पता था कि मेरे बच्चा नहीं है, वो क्लियर नहीं कहते थे मेरे से, तो ऐसे कहते थे कि आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद सर मैं इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरी मम्मी का फोन आया, मम्मी कहने लगी बेटा एक बार मेरे कहने से तुम चल दो, कहने से चल दो। तो ठीक है, मैंने कहा मम्मी ठीक है हम चल देंगे, दीक्षा हम लेंगे नहीं, वहां जाके हम चल देंगे, हम देख के आएंगे आश्रम कैसा है। तो उनके साथ में जब संत रामपाल जी के आश्रम में वरवाला, तब मैं वहां पहुंची। वहां जाने के बाद मैंने वहां का आव भाव देखा, वहां का माहौल देखा, और जिस टाइम गुरुजी वहां पे आए थे मुझे पता भी नहीं था कि परमात्मा अनजाने में मुझे
ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, बोली कुछ नहीं, मैंने प्रणाम किया। फिर वहां पे आने के बाद प्रणाम करके गुरुजी के बोल रहे थे कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है दर्शन नहीं दे, मतलब गुरुजी प्रणाम आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन मुझे मना नहीं किया। मैं ऐसे ही चली गई और गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब वहां से हम आए तो कहने लगे कि आप दीक्षा ले लो, तो हमने वहां ऐसे करने के बाद दीक्षा ले ली। बहन जी, अब 2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उन्हें लाभ जरूर होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, मुझे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक सारे लाभ प्राप्त हुए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से। सर, मैं अकेली भक्ति करती थी घर में, तो 2016 में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और हम दोनों भक्ति करेंगे, लेकिन वो मना भी नहीं करते थे मेरे से और हाँ भी नहीं करते थे कि तुम छोड़ दो भक्ति। तो एक दिन मैं ऐसे ही दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं ऐसे ही कह रही थी, भगवान संत रामपाल जी महाराज कि आप मेरे साथ मेरे हस्बैंड को और लगा दो भक्ति में। तो दिवाली का टाइम था, अक्टूबर 2016। तो मैंने सेंटर जाना था और मेरे भगत जी, मेरे हस्बैंड अचानक से कहने लगे कि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई कि ये दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी इनसे कि मुझे दिवाली से पहले ही जाना है और मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे दिवाली के बाद जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दिवाली के बाद ले लेना, लेकिन मैं सेंटर दिवाली से पहले जाऊंगी। तब मैं दिवाली से पहले सेंटर गई। मेरे चाचा जी के लड़के हैं, प्रहलादपुर में रहते हैं, वो मुझे लेके गए और मेरे भगत जी को भी, ये मेरे साथ वैसे ही चले गए। जब ये बदरपुर नामदान सेंटर पे गए, जब इन्होंने वहां का माहौल भी देखा, संत रामपाल जी के जो अनुयायी थे, भक्त थे, उनसे मिले और वहां का माहौल देखा, तो हमारे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मुझे भी कांता आज ही दीक्षा लेनी है। तो ये समझ लो कि यही मेरा परमात्मा का इतना बड़ा चमत्कार था कि मेरे साथ ये जुड़े भक्ति मार्ग में। फिर भगत जी, परमात्मा को पता था, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को पता था कि ये दो बच्चे परेशान है। किस चीज से परेशान है? हमारे पास औलाद नहीं थी, 12.5 साल हमारी शादी को हो गया था। हमने सारी जगह दवाइयां करवाई, लेकिन हमें कोई आराम नहीं लगा। मैंने इतनी दवाइयां खाई कि मुझे शरीर में इतना साइड इफेक्ट हो गया। जो मेरी ट्यूबें थी अंदर से, वो दोनों ब्लॉक हो चुकी थी। मेरे पायलस इतना बढ़ चुका था कि मैंने उसकी दवाइयां भी करवाई, लेकिन मुझे उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं लगा। मतलब इतना परेशान हो गई थी, मेरा शरीर इतना खराब हो चुका था कि डॉक्टर भी कहते थे कि शरीर काम का नहीं रहा, बस नाम का शरीर रहा है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो उसके बाद मैंने नाम दीक्षा ली। फिर भगत जी ने 2016 में दीक्षा ली। उसके 1 महीने बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मुझे 12.5 साल में परमात्मा ने खुशखबरी सुनाई कि आप मां बनने वाली हो। तो भगत जी, ये मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार मेरे बंदी छोड़ का कि मुझे सबने मना कर दिया था कि आप मां नहीं बन सकते हो। सब मुझे टॉर्चर करते थे, इनके गांव में मुझे कहते थे वो सामने नहीं आनी चाहिए, उसका मुंह खराब है। मुझे संत रामपाल जी महाराज ने वो दिया जो मुझे इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरा शरीर, मेरा मानसिक स्तर और मुझे ये औलाद दी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा सुख, और मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति का मार्ग बताया कि भक्ति क्या होती है, पूर्ण परमात्मा कौन होता है, संत कौन होता है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, ये सब मुझे
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पता चला। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मुझे ये खुशी दी है, ये मेरा बच्चा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल बाद मुझे ये पुण्य आत्मा हुई है। और सर, ये मेरे भगत हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने भी दीक्षा लेके हम दोनों भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और मेरे हस्बैंड मुझे फेज 3 से लाया करते थे तब, तो मुझे रास्ते में हमें पता नहीं था, होता था कि हमारी गाड़ी चलती चलती गाड़ी के आगे कोई गाय का आ जाना, और फिर हम फुल स्पीड पर होते थे तो गिर जाते थे। उससे हमें इतना लाभ मिला कि मेरे ही 3-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए कि मैं आराम से बाइक पे बैठी थी, और बाइक पे बैठे बैठे मेरा दुपट्टा उससे 2 मिनट पहले ही मैंने देखा था कि सही सलामत बैठी हूं मैं, मेरा पूरा दुपट्टा लिपट के मेरे गले में ऐसे आ जाता है कि मेरी गर्दन बस घुटने ही वाली होती है कि तभी मेरी चीख निकलती है, और मेरे हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं, बाइक रोकते हैं, और मुझे ऐसे वहां पे सड़क पे हम दोनों ही गिर जाते हैं। इतने हादसे हमारे साथ हुए कि 3-4 एक्सीडेंट ऐसे ही हो गए। तो मैं जब भी घर से निकलती थी तो मैं उन्हीं भगवानों का नाम लेके निकलती थी कि हे भगवान, आज मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जब मैं उनका नाम लेके निकलती थी तो मेरे साथ दुर्घटना होनी ही होनी थी। कहीं कुत्ते का आगे आ जाना गाड़ी के, बाइक के सामने, तो फट से गिर जाना हमें वहां पे, कहीं गाय का आ जाना तो फट से गिर जाना। ये इतना परेशान थी मैं बहुत ज्यादा। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, उसके बाद ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई हमें परेशानी, ना कोई हमें दिक्कत, सब चीज में हमें परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने इतना लाभ, इतना सुख दिया है। हम बस उनकी भक्ति करते हैं। आज मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद ना मुझे कोई पायलस है, ना मेरी कोई ट्यूब ब्लॉक है, ना मुझे कोई मानसिक स्तर पर कोई बीमारी है, ना कोई मुझे परेशानी है। हम आराम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हर तरह से सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस टाइम धरती पर पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इस टाइम धरती पर आए हुए हैं, 600 साल बाद फिर परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं। आप उनसे आइए, उनकी पुस्तकें हैं, उनका ज्ञान है, उनका सत्संग है, इतनी तेजी से चल रहा है कि जो भी भक्तात्मा सत्संग सुनती हैं, नाम दीक्षा लेती हैं, पुस्तकें पढ़ के वो सत्संग से जुड़ती हैं, फिर सत्संग सुन के फिर वो दीक्षा लेने के लिए आती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी से आओ और अपना कल्याण करवाओ नाम दीक्षा लेके। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए चैनल पर पट्टी आती है, एक नीचे सत्संग चलाते हैं, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। हम उन नंबरों पर फोन करके और पता कर सकते हैं कि किस एरिया में सेंटर है, कोऑर्डिनेटर है, आपको पता चल जाएगा, वहां से हम नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880555।